आज जैसे ही हिंदुत्व के अमर सेनानी मुलायम सिंह जी यादव को पद्म विभूषण सम्मान की घोषणा हुई, चहुं ओर जय जयकार होने लगी। कोठारी बंधुओं समेत राम जन्मभूमि आंदोलन में सरलोक का आनंद प्राप्त करने वाले अन्य कार्य सेवकों की आत्माएं धन्य हुई। स्वर्गलोक से अनवरत पुष्प वर्षा होने लगी। अन्य धर्मवीरों जैसे सम्माननीय मोहम्मद अली जिन्ना, जनरल डायर आदि की आत्माएं भी आशान्वित हुई हैं कि उनको भी पद्म पुरस्कार या भारत रत्न या कुछ मिले। मोहम्मद अली जिन्ना ने शशि थरूर को वीडियो कॉल पे अपनी नफीस अंग्रेजी में अपने भारत रत्न की मांग हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचाने को कहा। लगे हाथों दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन को भी सम्मानित किया जाए तो हिंदुत्व का परचम थोड़ा ऊपर हो जाएगा। पद्म पुरस्कार 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर इसलिए दिए जाते हैं कि जिन्होंने कुछ असाधारण किया हो। मुलायम सिंह जी को पद्म पुरस्कार देने का औचित्य निश्चित रूप से हमारे पंतप्रधान मोदी जी के दिमाग में होगा, कुछ शाह जी के दिमाग में होगा, एक गृह मंत्रालय का कर्तव्य है, मगर ये नहीं हो सकता कि ये सब डिस्कस ना हुआ। ये नाम ऐसा है कि जो निश्चित रूप से चर्चा में आया होगा, नहीं तो एक दूसरे की जान ले लेंगे। ऐसे ही बड़े निर्णय को कोई ऐसे ही कर लेगा। इस निर्णय को करने का कारण समझ में नहीं आता। अयोध्या में जो आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि का, पहले हिंदू जागरण मंच ने उसको शुरू किया था, फिर विश्व हिंदू परिषद ने उसे लपक लिया। विश्व हिंदू परिषद के इस आंदोलन के पीछे पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। ये अलग बात है कि उसकी जो डेट की घोषणा थी, जब जब भी हमने आंदोलन करने की घोषणा की कि हम फलाने दिन कार सेवा करेंगे, फलाने दिन भूमि पूजन करेंगे, वो सदैव कोई ना कोई पर्व था जिसमें लाखों लोग अयोध्या में एकत्र होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, कार सेवक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्वयंसेवक और सामान्य हिंदू समाज, ये सब मिलकर एक जोरदार भीड़ का वातावरण, जोरदार दबाव का वातावरण बने, इसके लिए हो रहा था। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उस समय। ये मुलायम सिंह यादव जी और अजीत सिंह जी को उप मुख्यमंत्री बनना था, इसकी दौड़ थी। मुलायम सिंह ने उनको लतिया लिया, चरखा दांव के उस्ताद थे, उन्होंने दी लाते कस के, और अजीत सिंह जी ढह गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उनकी सरकार को। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन पर भरपूर सख्ती की, मैं स्वयं था, भरपूर सख्ती की, जमकर लाठीचार्ज हुआ, सर फाड़े गए, गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोगों को गोलियां लगी, क्योंकि इसके 2-3 दिन बाद जब अयोध्या का ये गोलीकांड हुआ, उसके 2 दिन बाद शायद हम लोग, मैं स्वयं हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल में तब लोगों को रखने के लिए बेड्स नहीं थे, जमीन पे इधर उधर बुरी तरह से लोगों पर प्रहार हुआ था। पुलिस वाले जो गोली चला रहे थे वो तो अपनी जगह है, मगर और जो पुलिस वाले थे वो मां बहन की गालियां दे रहे थे मुलायम सिंह जी को। बुरी तरह से कोफ्त थी, खिन्नता थी, लोगों के मन में क्रोध था इस बात का कि राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए हिंदू नहीं जा सकेंगे। उसका नाम ही मस्जिद जन्म स्थान था, और ये कोई नई चीज नहीं है। सारे विश्व में इस्लामियों ने दूसरों के मंदिर तोड़े हैं, दूसरों के सिनेगोग खत्म किए हैं, जलाए हैं, चर्चिस को तोड़ा है, चर्चिस को जलाया है। वो सदैव से अपनी धाक बिठाने के काम में लगे रहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि इस बात का विचार ना किया हो। मुलायम सिंह जी ने और लोगों ने निश्चित रूप से विचार किया था कि ये काम करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप
मुस्लिम वोट बैंक सदैव के लिए उनका हो जाएगा। वो हुआ भी। यादव और मुस्लिम एक साथ होकर अपनी राजसत्ता गोटी बिठाने लगे। राजनीति में सब किया ही जाता है, चुनाव कैसे जीता जाए, अपना वोट बैंक कैसे बने। प्रजातंत्र की राजनीति बड़ी खराब राजनीति है, क्योंकि समूह की राजनीति करना तो बड़ा कठिन काम है, एकत्र करना बड़ा मुश्किल काम है। सबसे आसान है, जैसे वो जफर गोरखपुरी का एक शेर है ना, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो ये तिलक तराजू और तलवार, इनको हमारे जूते चार, ये करने से आसानी से वोट इकट्ठा होता है। तिलक तराजू तलवार और सारे भाइयों को, अपने दलित बंधुओं को गले से लगाना, ये कठिन काम है, इसमें कम होता है। मगर ये सब काम तो राजनीति में दांव पेच होते ही हैं, सबकी जिसकी राजनीति है। मोदी जी को, शाह साहब को, राजनाथ सिंह जी को क्या सूझी कि पद्म पुरस्कार दिए गए? भारत माता के लिए उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था? पद्म पुरस्कारों में बदलाव आया है? ऐसे लोगों तक पद्म पुरस्कार पहुंच रहे हैं जो बिल्कुल समाज के दीनहीन लोग हैं, मगर अपनी जगह डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास पहुंचे हैं। पद्म पुरस्कारों की शक्ल बदली है, मगर ये कैसी शक्ल है? मुलायम सिंह जी ने राष्ट्र के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया? शायद इंटेंशन ये होगी कि मुलायम सिंह जी के साथ के जो वोट बैंक है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। ये काम अखिलेश करने देंगे? ये काम जो उसके उनके वोटों के चौधरी हैं, 5 सीटें वो लहराई थी, तो उसमें 5 सीटें इनको मुलायम सिंह जी की, अपने परिवार की, सब घर के ही लोग थे। मुलायम सिंह जी पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड है ना, भतीजा, भांजा, पोत बहू, पत्नी, उपपत्नी का बेटा, ये वो सब सारे काम राजनीति में उन्होंने तो ऐसे ही कर रखा है, क्योंकि वो राजनीति परिवार की करते हैं, उसी किस्म के काम करते हैं। आपको क्या हो गया? आप ये क्यों कर रहे हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है साहिब। और आपके ध्यान में होगा, ये जो उद्दिदार में हद्दिदादई बोलने वाले परिवार के लोग हैं, ये ससुरे हमें तोती चोर कहती बोलने वाले, जिनके बारे में यह है कि इनका जो प्रधान मुख्यमंत्री के नाते निवास था और उस पर उन्होंने सब काम किया, जब वो नहीं रहे तो उन्हें हटाया गया। तो उन्होंने स्विमिंग पूल में खुदाई करी। क्या दबाया था स्विमिंग पूल में? बाथरूम में दीवारें तोड़ी गई, टोटियां उखाड़ ली। टोटियां क्यों उखाड़ी? ऐसी कौन सी सोने चांदी हीरे की टोटियां लगाई थी? दीवार में क्या दबाया था? आप समझ सकते हैं, एक सामान्य शिक्षक, साइकिल से चलने वाले शिक्षक, उनका परिवार कहां पहुंच गया। राजनीति कितना यशस्वी करती है, और ये बहुत खराब बात है। राजनीति जल्दी से पैसा कमाने का, जल्दी से पावर ग्रैब करने का साधन बनी हुई है, और उसका नतीजा है कि राजनीति में इस किस्म के ही लोग आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे भले लोग नहीं आ रहे। कल मेरे पास 5 विद्यार्थी आए थे, एक संगठन के, अपने ही संगठन के कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, 8-8, 10-10 साल से काम कर रहे हैं। मैं कल मूड में था जरा तफरीह लेने के, मैंने उनसे पूछा कि इस साल में तुमने कौन सी किताब पढ़ी? वो सन्नाटे में आ गए। अच्छा चलो, पिछले 3 सालों में कौन सी किताब पढ़ी? कोई जवाब नहीं। ये लॉन्चिंग पैड है भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन। ये अपने कार्यकर्ताओं से फिर भारतीय जनता युवा मोर्चे में भर्ती करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। बिल्कुल निरक्षर भट्टाचार्य, बिना पढ़े लिखे लोग। वो जिस कोर्स को करते हैं उतना ही उनको जानकारी, इससे आगे कुछ नहीं। राजनीति इसी तरह की, बिल्कुल जिसे कहावत है ना कि राजनीति स्ट्रॉन्ग की अंतिम पनाहगाह है।
गंदे लोगों का अंतिम आश्रय स्थल है। ये ठीक नहीं है। राजनीति देश का भविष्य तय करती है, हमारी नीतियां तय करती है। जिससे भारतीय प्रभावित होते हैं, जिससे विदेश के लोग, हमसे संबंध रखने वाले लोग प्रभावित होते हैं, राजनीति वो केंद्र है। उसमें अच्छे लोग आने चाहिए,